Hello students, how are you all? Hope you are good from your health. Try to keep yourself fit and fine. Welcome to the online class of Satyam Shiksha Sadam. Myself Vinay Singh, your faculty of SST. So आज हम लोग एक न्यू चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कोलकाता। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन बट मैं इस चैप्टर को बाकी सारे चैप्टर से ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ूंगा। उसका रीज़न ये है कि मैं खुद कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, तो इस वजह से मैं इस चैप्टर को मुझे बहुत मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, तो जितना मज़ा मुझे आएगा पढ़ाने में, होप आप सबको भी पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा। ओके, तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं बचपन से ही वहाँ रहा हूँ, तो मुझे बहुत जितना भी चैप्टर में जो भी सब देखने को मिलेगा वो सब मेरे अपने आप से रिलेट कर सकता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग को भी होप मज़ा आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ओल्ड नेम ऑफ कोलकाता वॉज कैलकाटा। आप सबको पता होगा कि हर एक जो भी देश है, जैसे कि आज के ज़माने में जितने भी हम कुछ देखते हैं उनका नाम पहले कुछ और था, उससे मिलता। जैसे आज हम मुंबई देखते हैं तो पहले वो बॉम्बे था, तो उसी तरह जो कोलकाता आज नाम है वो पहले था कैलकाटा, CALCUTTA। ओके, आज क्या है KOLKATA कोलकाता, लेकिन उस टाइम पे क्या था CALCUTTA। ओके, इट इज़ द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंसी टाउन विच वॉज सेट अप बाय द ब्रिटिश। और इसे हम ब्रिटिश का एक घर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि ब्रिटिश अपना जो डेरा जमाए हुए थे वो मोस्टली पार्ट वो जितना रूलिंग किए हैं हमारा, आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश हम लोग के ऊपर शासन किए, तो उन लोग का जो बोलते हैं ना होम ग्राउंड, जहाँ पे वो लोग का मेन घर था वो कोलकाता में ही था। तो उन लोग का बनाया हुआ आज भी काफ़ी सारे ब्रिटिश लोगों का चीज़ कलकत्ता में देखने को मिलता है। तो वो जो मेन वो लोग का था कोलकाता में, वो उन लोगों का क्या था, ब्रिटिश लोग का था। It was the capital of the British India up to 1911, after which New Delhi became the capital. बोल रहा है कि ये कैपिटल था आपका इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया का 1911 तक, 1911 तक ये कैपिटल था। कौन? कोलकाता। उसके बाद कौन कैपिटल में आया? आप सबको पता है कि दिल्ली, मीन्स न्यू दिल्ली, है कि नहीं? उसके बाद कैपिटल में आज हमारे इंडिया के कैपिटल को पूछेगा तो क्या बताइएगा आप लोग? न्यू दिल्ली। बट उसके पहले ब्रिटिश इंडिया के दौरान रखा गया था वो कैपिटल कोलकाता, क्योंकि वो लोग का मेन जो घर था वो कोलकाता ही था। तो ये जैसे हम लोग काफ़ी सारे, हमारे इस भारत में काफ़ी सारे देश है, कोलकाता है, पंजाब है, चेन्नई है, मुंबई है, हर एक देश है। तो उसी तरह आज हम लोग एक विशेष देश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि है कोलकाता। ओके, कोलकाता इज एन इम्पॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी। इट इज़ लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर। ये कहाँ पे लोकेट है, मतलब ये कहाँ पे है? हुगली रिवर। हुगली एक नदी का नाम है, ठीक है, तो ये उसी के बगल में वहीं पे रहता है, हुगली रिवर के पास में। It is a river port and the name of the port is Diamond Harbour. ये एक पोर्ट मतलब कि बंदरगाह, ठीक है। तो पोर्ट मतलब क्या होता है? बंदरगाह, जहाँ पे सारे जहाज अपना डेरा वहाँ पे रखते हैं, है कि सारे जहाज। जैसे कि आपको पता है कि अब रेलवे जितने भी ट्रेन हैं आप देखते हो कहाँ पे रुकते हैं? रेलवे स्टेशन पे। हम लोग कहाँ से कहीं से, ऐसा तो नहीं कि रास्ते पे रेलवे जा रही है हम लोग दौड़ते दौड़ते पकड़ लिए, है कि नहीं? ऐसा कोई अगर करने जाएगा तो कितना लोग ऊपर पहुँच जाएगा। तो एक जगह पे रुकती है ट्रेन जहाँ से हम पैसेंजर लोग ट्रेन पकड़ते हैं, जिसको हम लोग रेलवे स्टेशन बोलते हैं। उसी तरह जहाज भी एक जगह पे रुकता है जहाँ से, वरना वो बीच पानी में हम लोग कहाँ से तैर के जाएंगे? नहीं ना, तैर के तो नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कैसे पहुँचते हैं? दैट इज कॉल्ड द पोर्ट, ठीक है। तो इस पोर्ट को डायमंड हार्बर बोला जाता है, ठीक है। द हुगली रिवर इज डीप एंड वाइड एनफ टू अलाउ शिप्स टू कम इन। हुगली रिवर बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी नदी है, ठीक है। तो वो इतनी बड़ी है कि उसमें जितने भी तरह के जहाज होते हैं उसमें सब आ सकते हैं, आना जाना सब जहाज का लगा रहता है। हुगली रिवर मैंने देखा है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप लोग भी कभी जाइएगा तो देखिएगा, बहुत मस्त सीन रहता है। हुगली रिवर से क्रॉस कीजिएगा आप तो मज़ा आएगा। एज कैपिटल, अब हम पढ़ेंगे कोलकाता के कैपिटल के बारे में। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के कैपिटल है कोलकाता, ठीक है। हर एक जगह का कैपिटल होता है, आपको पता है ना। जैसे बिहार का कैपिटल क्या है? पटना है कि नहीं? उसी तरह वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर हाई ऑफिसर ऑफ वेस्ट बंगाल वर्क हियर। द कोलकाता हाई कोर्ट इज लोकेटेड है।
अब देखिए, जिस जगह पे कैपिटल होता है ना, उसको कैपिटल सिर्फ ऐसे ही नहीं बोला जाता है, उसका मेन कारण होता है कि उस जगह पे उन लोगों का मुख्य सचिव जो होता है, मुख्य जहाँ पे, वहाँ पे सारा, जैसे दिल्ली जो है इंडिया का कैपिटल है, वहाँ पे हमारे सारे कोर्ट रहते हैं, मेन चीज़ रहता है। तो वहाँ यहाँ पे जो कोलकाता का है, वेस्ट बंगाल के जो हमारा कैपिटल है, उसका एक हाई कोर्ट इसी जगह पे रखा हुआ है। इसीलिए इसको कैपिटल बोला गया, क्योंकि कोलकाता में ही कहाँ है हाई कोर्ट। कोर्ट जानते ही आप लोग, अदालत को बोला जाता है। पीपल एंड कल्चर, अब ये तो हो गया, हम कैपिटल देख लिए कि वेस्ट बंगाल का कैपिटल हमारा क्या है कोलकाता, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पीपल एंड कल्चर के बारे में देखेंगे, देखें कि इन लोगों को क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं। मुझे इतना पता है कि मछली इन लोगों को बहुत पसंद है, कोलकाता के लोगों को, क्योंकि हम लोग वहाँ पे वो खाता है, बोलता है माछ भात। तो ये मैं जानता हूँ कि कोलकाता में मछली लोगों को बहुत पसंद है। कोलकाता इज़ अ वेरी क्राउडेड सिटी, ऑब्वियसली बहुत ही भीड़ भड़का का जगह है। कोलकाता इज़ अ वेरी क्राउडेड सिटी। क्राउडेड मीन्स व्हाट, मीन्स कि बहुत ही भीड़ रहता है इस सिटी में। You can find people of various states speaking different languages in Kolkata, but Bengali is the most common language. ठीक है, देखिए अब हर एक जगह, जैसे बिहार हो गया, कोलकाता हो गया, सब जगह में हमें कितने सारे भाषा बोलने वाले हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे भोजपुरी बोलते हैं, तो विदेश में लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो उसी तरह कोलकाता में भी एक बहुत ही फेमस लैंग्वेज जिसको बोलते हैं बंगाली। आमी तुम्हाके भालोबासी, तुम्ही केमन आछो, ठीक है, ये सब वर्ड जो आते हैं ये सब तुम्हारे बंगाली के ही वर्ड्स है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि क्या क्या होता है, केमन आछो तुम्ही, ठीक है, ये सब बंगाली के ही वर्ड्स हैं। ठीक है, तो उसी तरह जैसे कि हमारे बिहार का मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज भोजपुरी है, उसी तरह कोलकाता का जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है वो बंगाली। जो अभी मैंने कुछ शब्द बोले वो बंगाली के ही शब्द थे। ठीक है, तो उन लोगों का मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बंगाली के पीपल रहते हैं, मरवाड़ी भी रहते हैं और भी बहुत पंजाबी रहते हैं, कास्ट डिफरेंट कास्ट ऑफ पीपल रहते हैं, बट में मोस्टली वहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों को बंगाली ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, दे सेलिब्रेट अ नंबर ऑफ फेस्टिवल, और ये तो बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। हर एक त्यौहार जैसे कि यहाँ पे मनाया जाता है वहाँ पे भी मनाया जाता है, बट सबसे फेमस वहाँ का दुर्गा पूजा होता है, जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा। दुर्गा पूजा का एक अलग ही रौनक रहता है, जो कि आपको पूरे किसी भी शहर में किसी में देखने को नहीं मिलेगा। वो मैं आपको बता देता हूँ, वो पर्सनली दुर्गा पूजा में ही देखने को मिलता है। बट दुर्गा पूजा इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। देखिए जो मैंने बोल दिया पहले ही बोल दिया, वही बोल रहा है, बट दुर्गा पूजा इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड है। दुर्गा पूजा जो है वो बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है यहाँ का। कोलकाता आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग, सिंगिंग, पोइट्री एंड पेंटिंग। यहाँ पे बहुत लोग हैं, ये जितने भी चीज़ें बोला गया है मैं आपको हाथ उठा के बोल सकता हूँ, ये सब मेरे अंदर भी क्वालिटी मौजूद है। मैं एक डांसर भी हूँ। आप तो लोग जो सत्यम शिक्षा सदन में वो मोहवाड़ी वाले वो मुझे जानते हैं कि मैं एक डांसर भी हूँ, एक सिंगर नहीं हूँ, डांसर, मार्शल आर्ट, ये सब मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ है। तो वही बता रहा है कि कोलकाता के लोगों को ये सब चीज़ें पसंद है, डांसिंग, सिंगिंग, पोइट्री, पेंटिंग। इसमें से 4 चीज़ों में से 2 चीज़ें मेरी हैं, डांसिंग और पेंटिंग। तो ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आती है। तो ये इसी कोलकाता के पीपल लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, है ये नहीं? तो वही उनके बारे में बात कर रहे थे। दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस विथ फिश करी। मैंने बताया था ना कि लोगों को मछली, माछ भात, मछली खाना बहुत पसंद है। तो उसी तरह दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस, वो लोग को मछली चावल के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। उन लोगों को बहुत पसंद नहीं था मछली के लिए, वो लोग मतलब कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, स्पेशली कोलकाता का स्वीट्स तो बहुत, एक मछली और दूसरा रसोगुल्ला बोलते हैं, रसगुल्ला को वो लोग बोलते हैं, जो हमारे यहाँ तो वहाँ पर कभी खा के देखिएगा, अलग ही लेवल का रहता है, बहुत मस्त बनता है। सम ऑफ द स्पेशल बंगाली स्वीट्स आर रसगुल्ला, संदेश एंड चमचम। कुछ स्पेशल बंगाली के ये सब स्वीट्स हैं। ठीक है, फुटबॉल इज अ वेरी पॉपुलर गेम इन कोलकाता। और हाँ, फुटबॉल भी क्रिकेट से ज़्यादा पॉपुलर गेम है कोलकाता में, क्योंकि वहाँ पे हम लोग रहे हैं तो देखते हैं कि फुटबॉल के ज़्यादातर लोग प्रेमी रहते हैं। ठीक है, तो फिर आज हम लोग कोलकाता को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा कि जहाँ तक अभी मैंने पढ़ा है वहाँ तक पहले आप लोग रीड कीजिएगा, और जो आपको टफ वर्ड मीनिंग लगे मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग अगर वर्ड मीनिंग कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं 2-3 ठो ही अगर आपसे हो तो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होमवर्क में आपको रीड जरूर करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग का इंग्लिश बहुत वीक है। तो जहाँ तक मैंने पढ़ाया है याद है ना, यहाँ तक फुटबॉल इज अ वेरी पॉपुलर गेम इन कोलकाता, यहाँ तक आपको रीड करना है। ओके, चल तो इसके साथ हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू।